नमस्कार, मैं हूं पायल सिन्हा। सवाल आपके जवाब हमारे में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक नई क्लाइंट और नया क्वेश्चन और नया जवाब। मे बी इनके क्वेश्चंस में आपका भी आंसर हो, मे बी इनकी प्रॉब्लम में आपको भी अपना सॉल्यूशन मिल जाए। नाउ कम टू द पॉइंट। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से आए हो और क्या जानना चाहते हो। नमस्कार, मैं हूँ रीना जैन। मैं गाज़ियाबाद कविनगर में ही रहती हूँ। मेरी एज 52 इयर्स की है। थोड़ा सा अब एज के साथ साथ ऐसे लगने लगा है कि अपने हेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है एज के साथ कि हम ग्रे हेयर्स स्टार्ट हो जाते हैं और हम उस पर केमिकल स्टार्ट कर देते हैं, अपना कलरिंग कराना शुरू कर देते हैं। तो उससे जो मेरे नेचुरल हेयर्स थे, जो सिल्की हेयर्स थे, स्ट्रेट हेयर्स थे, वो अब मुझे फील होने लगा है कि बहुत फिजी हो गए हैं। मतलब उतनी रफनेस आ गई है हेयर्स में, उतने सिल्की नहीं रहते हैं अब। Right, तो right. ये हमारे साथ एक वेरी नेचुरल प्रोसेस है कि हम ग्रे हेयर्स के साथ इतनी जल्दी रहना नहीं चाहते, तो हमें बहुत ही रेगुलरली अपने कलर्स कराने पड़ते हैं हेयर्स। बहुत जल्दी जल्दी, बहुत मतलब फ्रीक्वेंट। आप समझिए कि 10-15 डेज में तो ऐसे लगने लगता है कि दोबारा रिपीट स्टार्ट हो रहा है। यस, इन्होंने कितना सटीक बात बताई। कलर किए बिना जा नहीं सकते और कलर रख के नुकसान ही नुकसान हो रहा है। जो हम आपसे हमेशा कहते हैं, कलर लगा के सिर्फ बाल काले होते हैं, बाकी सब चीज़ें चली जाती हैं। ये एक्सपीरियंस आपने भी किया। या। हम वाकई में ढूंढ रहे होते, कोई एक बंदा मिल जाए, बंदी मिल जाए, एक पर्सन बोल दे कि नहीं हमारा केमिकल लगा के सब ठीक है। कोई बोल भी रहा है तो वो गलत है, बिकॉज जो गलत है वो गलत है। हर गलत चीज़ के गलत ही परिणाम आएंगे। आज नहीं, कल नहीं, परसों आएंगे, आएंगे ज़रूर। और सबसे बड़ी बात है रीना, फेस पे इफेक्ट आ जाता है। Yeah. जब वो बाल धुलता है, उसका जो पानी होता है वो जाने अनजाने में अच्छी खासी, हम आपका समझ सकते हैं आपके बाल कितने बढ़िया मस्त रहे होंगे, लेकिन स्लोली आपका उसने डैमेज किया। Yes. है ना। वाकई में इसका सोल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये है कि आपको काफ़ी समय देना पड़ेगा। मेरा भी ये सब बाल वाइट है, ग्रे है। जितना भी आपको रेड दिख रहा है, दिस इज ऑल ग्रे व्हेन आई वाज अनमैरिड। दिस इज अ ट्रूथ। ठीक है। हमने भी बीच में केमिकल किया एक बार, क्योंकि मेरे बाल बहुत हल्के थे, होता ना जरा से बाल, तो बाल हल्के थे और ग्रे भी थे, तो हमने परमानेंट सेटिंग करा ली, कर्ल्स कराते ना। ओके। तो जो निकल के आया कि बाल इतने सारे हो गए, करली करली, तो ऐसे लगा कि बहुत हैवी बाल है। लेकिन उसके बाद जो डैमेज शुरू हुआ, मतलब उसके बाद जो हमने फील किया, कान पकड़े कि आज के बाद नो केमिकल, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हम नो केमिकल बोलते हैं, नेवर केमिकल, तो उसके पीछे कोई डीप रूटेड बात है, एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, और सबके भी यही है। तब अब अगर आप वाकई में आपने मूड बना लिया है, क्योंकि देखो अभी भी इसको बजा लो, कलर करने के लिए भी तो बाल चाहिए। आज नहीं, थोड़े समय बाद आपको चाहिए ना, लेकिन ये नहीं बचता है, वो हल्का होने लगता है और स्किन पे अलग इम्पैक्ट आ जाता है। अगर कर सकते हो, मेरा सजेशन ये है कि 1 महीने के लिए होने दो जो हो रहा है, कोई बुराई नहीं है। और हीना लगाओ, हर्बल हीना, अपनी हर्बल हीना बनाओ, पायल हर्बल हीना लगाओ, जो करना हो करो, पर हीना लगाओ। और हीना और हर्बल, ये सच बात है, हीना से बाल ड्राई होते हैं, लेकिन हीना और हर्बल हीना में जमीन आसमान का अंतर है। इस डिफरेंस को समझ लो। अगर हर्बल हीना आप लगाते हैं, हम जैसे इन बालों में जो आगे के बाल हैं, जब घोल बना के बेसिन पे रखा हुआ है, आप ब्रश करने जाते हो तो जैसे वो किया, उसको उठा के अपने मेहंदी लगा के आप पिन अप कर दिया, क्योंकि इतने में पूरा मेरा ग्रे है, इतने में पूरा है, मतलब लगाना पड़ता है हमेशा, मतलब एस फ्रीक्वेंट लगाते हैं, एवरी ऑल्टरनेट लगा, ये इसमें नहीं प्रॉब्लम, लेकिन आगे के लिए मजबूरी है, करते हैं। तो आज की तारीख में क्या हुआ, बरगंडी शेड आ गया, जो किसी को हो सकता है अजीब लगे, बट आई एम सेटिस्फाई। क्यों सेटिस्फाई? बाल तो हैं, नेचुरल तो हैं, एक सॉफ्ट तो हैं, बिना कंडीशनर के आपके हाथ ऐसे निकल आते हैं। मेरे लिए ये अपना अपना नॉर्मल है, मेरा नॉर्मल, मेरी हैप्पीनेस इसी में है। तो अगर अंदर से आप बिल्कुल नहीं सेटिस्फाई हो सकते कलर लगा के, ये आप भी सोच रहे होगे, तो अगर हीना बना के, घोल बना के रख लो, ये एक जो बीच की मांग है, वहाँ पे एक सिंदूर की तरह, जैसे सिंदूर लगाया जाता है ना, यहाँ पे लगा दो, और बाकी बालों में लगा लो, पूरे बालों में 2-3 महीने मेहनत कर लो। अभी ठंड आने वाली है, ठीक है, उसके पहले हर हफ्ते, हर 5वें दिन मेहंदी थोप लो, लगा लो, बस कुछ मत सोचो क्या आ रहा है, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। मेहंदी लगा लो, पानी से बाल धो लिए और मोड़ के रख लिए। ये जो आप फ्रीजी फ्रीजी सोच रहे हो ना, सब सिल्की हो जाएगा। मेरी ये श्योरिटी है कि 3 मंथ्स के अंदर क्वालिटी स्टेट में आ जाएगी। बट यू शुड बी कंटिन्यू, मीन्स वीकली हीना
ऑयलिंग लाइक चम्पी, दबा के चम्पी करो खूब सारा। सारे मिथ है कि एक तो ये हो जाता है केमिकल, जब आप जो भी होता है स्मूथनिंग, कलरिंग, स्ट्रेटनिंग, वॉट एवर, आई डोंट नो, कुछ भी कराया, इसके साथ ऑयलिंग नहीं होगी, इसके साथ ये शैम्पू नहीं होगा। अरे आप तो खुद ही गर्त में जा रहे हो अपने आप, किसी ने कहा थोड़ी है कि आप ऐसा करो, ये तो आपका डिसीजन है ना। सर आपके बाल आके आप समझिए, थोड़े दिनों में रिजल्ट तो समझ में आ ही रहा है। तो चम्पी करते हो खूब ज़्यादा ऑयल की, हर्बल शैम्पू करते हो, हर्बल हीना लगाते हो, बाल को मोड़ के रखते हो, ड्राई नहीं करते हो, गर्म पानी नहीं डालते हो, 5 चीज़ें कर लो, कुछ मत करो। इस 5 में आपको विद इन 2 मंथ्स ऐसा ड्रास्टिक डिफरेंस दिखेगा ना कि ये लगेगा कि हम कहाँ जा रहे थे। कोई ना स्पा का आने की ज़रूरत, ना कहीं पार्लर, ना मेरे पार्लर में आने की ज़रूरत, मेरे यहाँ भी स्पा है, सब कुछ होता है। लेकिन आपके चूँकि बाल हैवी हैं, आराम से अच्छा हो जाएगा। अभी इतना दम है कि अभी सब उल्टी सीधी चीज़ें रोक करके हर्बल चीज़ें लगा लो, बस यही चीज़ें, इतने में पूरा सोल्यूशन है। मी श्योर। थैंक यू पायल जी, आपकी वैल्यूबल डिस्कशन के लिए। अच्छा, एक बात और है, जैसे मेरी डॉटर है अभी 22 इयर्स की है। 22? हाँ जी, उसके हेयर्स बहुत थिन है, मतलब इतना पतला बाल है कि उसका ऐसे लगता है अगर उसे वॉश कर लिया, अगर वो थोड़ा सा भी लॉन्ग कर लेती है तो उसको बहुत कम लगने लगते हैं, हल्के हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और ऐसे ऑयली लगता है क्या बाल? नहीं नहीं, अच्छा, बहुत ही सिल्की स्ट्रेट हेयर्स हैं, बट बहुत थिन है। राइट। बट उसको ना ऐसे लगने लगता है कि मैं यहाँ से मतलब कभी ना कभी एज में आके मुझे बाल्डनेस हो जाएगी। अच्छा अच्छा। इवन वो मेरे बाल देखकर भी बोलते हैं कि मम्मा आप अपने थोड़े से बाल मुझे दे यस, दो। यू हैव गुड है, हेवी हेयर्स, नाइस, नो डाउट। तो बच्चों के लिए मतलब अभी तो उसने कुछ यूज करना नहीं शुरू किया, नॉर्मल अपने हेयर शैम्पू करती है, अभी तो कुछ चीज नहीं यूज करनी शुरू की। तो नेचुरल क्या चीज, कुछ लोग बोलते हैं कि प्याज का रस लगाइए, कुछ कहते हैं कि चावल का पानी लगाइए, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या चीज बच्चे जो रेगुलर इजीली यूज कर लें? देखो, इन बच्चों के लिए तो मेरा मैसेज ये है कि कुछ गलत ना करना ही एक ट्रीटमेंट है। मत लगने दे दो बाहर की हवा। हाँ, जो बाहर चल रहा है, जो भी चल रहा है, वो अपने बालों पे ना लगाएं। इतना काफ़ी है। अच्छा डाइट ले रहे हैं, थोड़ा कूल टेम्परामेंट से घर में है, सब कुछ अच्छा खा पी रहे हैं, और कोई केमिकल सर पे नहीं लगने दे रहे हैं, इतने में ही आपको राहत दिखेगी। क्योंकि थोड़ा शौक आता है, लेकिन वो शौक आपको बहुत कीमत ले लेता आपकी। तो ऐसा काम क्यों करो जब बाद में पछताना पड़े। और देखो, बच्चों को क्या है, आप सोचो कि हीना लगा देंगे और हर्बल लड्डू लगा दें, और वो सब कराएंगे नहीं, क्योंकि उनको चाहिए थोड़ा सा एक अच्छी सी स्मेल और थोड़ा गॉर्जियस चीज़ें चाहिए। तो एक सजेशन, हमारा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर ये शैम्पू है, हम आपको बताएं, पायल हर्बल शैम्पू और पायल हर्बल ऑयल, 2 चीज़ तो नॉर्मल है भाई। बच्चे बाल तो धो ही रहे ना, आधे घंटे के लिए ऐसे खोला, ऐसे मला अच्छे से पूरी बॉटल से डायरेक्ट, और ऐसे करके मल के अच्छे से करके यहाँ पे टॉप नट बना लिया, और थोड़ा सा डायरेक्ट चांद पे डाल दिया, यही तेल इसी बॉटल में, इसी में होल है आगे, ऐसे दबाते जाइए, ऐसे ऐसे करके डालते जाइए, डन। टॉप नट बना दिया आपने, छोड़ दिया ओवरनाइट के लिए। नेक्स्ट डे शैम्पू में थोड़ा सा दही मिलाया, मतलब जितना शैम्पू लगता है 2 चम्मच दही, आधा चम्मच नींबू मिलाया। इस घोल को बालों में ये सोच के लगाइए कि हम एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ट्रीटमेंट है ये शैम्पू नहीं है। शैम्पू एक जरिया है, इसी शैम्पू में एक ट्रीटमेंट है। लगा के आपने खुजली की, ऐसे ऐसे करके खुजली किया, 2 मिनट के बाद ठंडे पानी से धो दिया। आप रीना, इसका एक्सपीरियंस बेटी का ऑनेस्टली रहना, आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट और बिल्कुल ब्लंट क्लियरली बता देते हैं आपको। आप उनका ये ख़त्म होने पर, एक बॉटल ख़त्म होने पर, और इन बिटवीन जरा कोई केमिकल ना लगाए, कंडीशनर ना लगाए, बस इतना कर ले, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इतना राहत मिलेगी बीइंग अ मदर कि चलो मेरी बेटी के बिना कुछ किए, कोई ट्रीटमेंट तो किया नहीं, ना आपने स्पा कराया, ना कोई सेंटर पे गए, ना कुछ हुआ, घर ही में तो है। बाल तो धोगे, आधे घंटे पहले तेल लगा लिया, शैम्पू कर लिया, बाल को थोड़ा हवा से बचा लिया, और उसने अगर बेटी ने आपके बाल अपने ऐसे टच किए और देखा कि थोड़े हैवी लग रहे हैं, बाउंस लग रहे हैं, वो सोचिए उसको कितनी बड़ी खुशी मिलेगी। वो थैंक्स बोलेगी आपको कि भाई घर बैठे हो गया। और थोड़ा खुद करना पड़ता है बच्चों के लिए। पहले अपना करके अच्छा दिखाइए, तब वो मोटिवेट होंगे। और ये चीज़ हम अपने खुद एक्सपीरियंस पे बोल रहे हैं। हमें भी अपने बच्चों को जब लगानी होती थी ना, तो घर में पूरा वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग चलती थी, तुम्हें लगानी पड़ेगी, हम नहीं लगाएंगे, ये मैसी है, तो ये है, होता था। फिर जब हम अपना कर रहे हैं और वो देख रहे हैं, तब वो अच्छा, आज एक बार लगा दीजिए, एक बार अगर अच्छा आ गया तो फिर बच्चे दोबारा आराम से लगा लेते हैं। वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, सब लगा लेते हैं। तो थोड़ा प्रोसीजर है, लेंथी है, टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर कुछ पाना है तो ये आप करो। इसीलिए हमने
अपने जो काम का नाम है ना, नो पेन नो गेन, सीधा सा फॉर्मूला है। एंड केमिकल वालों के लिए सो सॉरी, जो लोग केमिकल नहीं छोड़ सकते वो इन प्रोडक्ट को ना लगाएं। आप भी अगर लगाना चाहेंगी इन सब चीज़ों को, बेटी का अगर आप लगानी है तो आपको पहले खुद केमिकल छोड़ना, और केमिकल छोड़ के जब आपके बाल सिल्की शाइनी दिखेंगे, then you start only 2 products is more than sufficient for your daughter. This is my surety, and share to the channel. Okay, thank you, Payal ji.